एवरीवन। हम इस समय लॉकडाउन में चल रहे हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की सिचुएशन क्या है, हमारा लॉकडाउन कब तक खुलेगा और क्या चीज़ें होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जून तक लॉकडाउन कंटिन्यू चलेगा। लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, अभी 17 मई तक के लिए हो गया है। तो लेट्स आज चेक करते हैं कि क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा या नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो किस चीज़ में खुलेगा और कहाँ कहाँ तक खुल सकता है, किस किस जगह पे खुलेगा। क्या जो रेड जोन है वहाँ भी लॉकडाउन खुलेगा या कुछ ही जगहों पे खुलेगा। नहीं, लॉकडाउन 17 मई के बाद खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये देखते हैं कि क्या कुछ जगहों पर लॉकडाउन खुलने के चांसेस हैं। यस, कुछ जगह पे ज़रूर लॉकडाउन खुलता हुआ दिख रहा है 17 मई के बाद, और भी कुछ जगहों पे दिख रहा है और कुछ चीज़ों में भी दिख रहा है कि लॉकडाउन कुछ जगह पे खुल जाएगा, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों के साथ खुलेगा। और जहाँ खुलेगा उनके लिए भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस भी दिए जाएंगे, उसके साथ ये चीज़ें खुलती हुई दिख रही हैं। लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन 17 मई के बाद भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लेट्स चेक करते हैं कि क्या आने जाने की जो सुविधा है, ट्रेन की, बस की, फ़्लाइट की, या जिस भी वे में हम चलते हैं, क्या उनके लिए 17 मई के बाद प्रॉपर वे में चीज़ें खुल जाएंगी या वो भी अभी बंद ही रहने वाली हैं। ये तो दिख रहा है कि यस, थोड़ा बहुत चीज़ें 17 मई के बाद शायद आने जाने की कुछ सुविधाएं ज़रूर दिख रही हैं कि थोड़ी मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसमें शायद थोड़े बहुत टर्म्स कंडीशंस होंगे जिसमें लोग बहुत पैनिक होंगे, थोड़े परेशान होंगे। प्रेशर की कंडीशन सरकार के ऊपर दिख रही है आती हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर खुलेंगी, चाहे वो प्रेशर में खुलें, चाहे लोगों की सिचुएशन जो भी होगी उसमें। ये ज़रूर दिख रहा है कि थोड़ी बहुत रेल सेवा, बस सेवा और हवाई सेवा भी, साथ में जो भी रोड से जा रहे हैं उनकी सेवा भी यहाँ दिख रही है। 17 मई के बाद कुछ चीज़ों में हमें ज़रूर रियायत मिलेगी और ये चीज़ें स्टार्ट होंगी जिनसे हम काफ़ी खुश तो होंगे, लेकिन उसको लेकर के थोड़ा सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि यहाँ लोग उसके बाद थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं पैनिक हो जाएंगे, थोड़े से झगड़े लड़ाई के उसमें आएंगे जिसमें सरकार को थोड़ा प्रेशर आएगा। तो ध्यान रखना है, शांति से अगर सरकार ये चीज़ें हमें देगी तो उस पर हमें थोड़ा शांति से अपने नंबर आने का वेट करना होगा। तो ये तो हो गई कि 17 मई के बाद क्या चीज़ें होंगी। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे देश में कोरोना की क्या कंडीशन थी, क्या है और आने वाले टाइम पे क्या रहेगी और हमें क्या करना चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ अब आप लोगों के लिए चीज़ बोलूँ तो आने वाले टाइम पे अच्छी न्यूज़ आएगी, लेकिन उसके पहले मैं पूरा रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बोलेंगे काफ़ी हद तक हम खुद से इस पेन में और इस परेशानी में फंसे हैं। खुद ही हमने इस परेशानी को, ऐसे बोलते हैं ना कि आपने आने को एक वेलकम किया इसको कि आइए हमारे घर, आइए हमारे देश में आइए, या हमने खुद ही इसको बढ़ने दिया। कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियों से बढ़ा है, जो यहाँ कार्ड्स बराबर बता रहे हैं कि हमने खुद गलतियाँ किया और खुद उसमें फंस गए। और कहीं ना कहीं इसमें भी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं कि काफ़ी सारे एक दूसरे को, ऐसे बोलते हैं ना कि नीचा दिखाने के चक्कर में एक दूसरे की परेशानियों में साथ देने की बजाय परेशानियों को बढ़ाते हुए दिखे, जिसकी वजह से ये परेशानी हमारे देश में बढ़ी। जो मैं पास्ट में बात कर रही हूँ, जो ये परेशानी जब शुरू हुई कोरोना की। रिसेंटली थोड़ा सा चीज़ें हमें बेटर तो दिखी, लेकिन वो भी इस लेवल तक बेटर नहीं लगी जिसमें हम बहुत हैप्पी या सेटिस्फाइड हो जाएं। उसमें भी थोड़ी हमें यहाँ तकलीफ दिखी, लेकिन राइट नाउ काफ़ी बैलेंस के साथ सब चल रहे हैं, काफ़ी शांति से, काफ़ी अच्छे से इसको हमारी सरकार और हम सब भी ले रहे हैं। इस वक्त शायद हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि कोई बात नहीं, अगर हमें घर में रहना है कुछ टाइम हमें इसी वे में लाइफ गुजारनी है तो हम गुजार लेंगे, लेकिन इस परेशानी से हम ज़रूर निकलेंगे। यहाँ पर हमें शांत रहना है, जैसे धरती माँ होती हैं पृथ्वी, उसी वे में हमें एक पृथ्वी की भांति, अपनी धरती माँ की भांति अपने आप को बिल्कुल एक जगह पे
सेटल कर लेना है, बिल्कुल शांत कर लेना है खुद को, बहुत शांत रहना है। कोई होप, कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई चीज़ की हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना किसी से कुछ डिमांड करनी चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। इस समय की मांग यही कह रही है। हमें गिव अप भी नहीं करना है, क्योंकि हमने जो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं इस वक्त, अपने आप को बहुत पोलाइटली या ऐसे बोल सकते हैं कि परेशानियों में भी खुद को ढालते हुए चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि अपने आप को गिव अप मत करिए आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये परेशानी अभी 2-3 महीना दिख रही है कि ज़रूर रहेगी। थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हम रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर अगर चलेंगे, जो यहाँ दिख रहा है कि पहले हमने थोड़ा सा एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, चाहे वो धर्म के हिसाब से हो, चाहे जात के हिसाब से हो, चाहे जिस हिसाब से हो, हमने यहाँ थोड़ा उसमें परेशानियाँ क्रिएट की हैं। तो इस परेशानी को नहीं बढ़ाना है, एक मत होकर, एकजुट होकर और एक जैसी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की बात मानते हुए, चाहे वो सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी कहीं पे भी कोई भी सरकार है, अगर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, एक दूसरे की बात समझ के चलेंगे, और स्पेशली जो यहाँ पर दिख रहा है कि पावर सरकार की जिसके हाथ में है, उसकी बात अगर सब लोग मान करके चलेंगे, तो यस, इस साल के एंड तक में हम पूरी तरह से इस कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से इस कोरोना से हम मुक्त हो जाएंगे। प्लीज़ ये आप लोग ध्यान रखिए कि इस साल के एंड तक में, दिसंबर 2020 में हम जाकर के कोरोना से मुक्त पूरी तरह हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले ही चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं। जून जुलाई तक हम थोड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे, शायद हमें रास्ते नहीं दिखेंगे, शायद हम परेशान हो जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब रास्ते नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर एक दूसरे का हाथ जैसे हमने अब तक थामा है, अगर थाम के चलेंगे, जो हमने पास्ट में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, उन गलतियों को ना रिपीट करते हुए अगर हम एक दूसरे को समझ के और समझा के चलेंगे, तो इस तकलीफ़ से हम बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये साल ज़रूर जाएगा, लेकिन इस साल के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग इस वक्त जिस भी धर्म को बिलीव करते हैं, उस धर्म को, वैसे भी रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, तो आप लोग भी प्रे करिए गॉड से। और जो हिंदू लोग हैं वो देवी शक्ति दुर्गा जी की पूजा प्रार्थना करें, शिव जी की, जो तो एक नीलकंठ कहलाते हैं, जिन्होंने इतना सारा विष पी के हमारे संसार को और हमारे देवों को सबको सुरक्षित किया, तो उनकी प्रार्थना करिए जिससे हम सब की भी रक्षा हो और ये जो विष हमारे देश में, हमारे विश्व में फैल रहा है, इससे हम निकल आए। तो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया चलती है। तो अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, इससे हम ज़रूर जीत जाएंगे, कोरोना से बाहर आ जाएंगे। सो लास्ट एक कार्ड चेक करते हैं कि क्या इसकी कोई वैक्सीन जो है, कोई दवाई, कुछ भी जल्दी से जल्दी बनकर आ जाएगी। यस, डेफिनेटली आ जाएगी, फॉर श्योर आ जाएगी। कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन, कुछ भी ऐसी चीज़ दिख रही है कि जो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। हम ये भी इसके साथ चेक करेंगे कि क्या ये सबसे पहले हमारा देश भारत में आएगी, भारत बनाएगा इस चीज़ को, या बाहर से कहीं से दिख रही है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए, सेकेंड गुड न्यूज़ आप लोगों को दे देती हूँ कि ये दवाई हमारे देश में बनेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत जल्दी इसकी दवाई हमें मिल जाएगी और ये दवाई हमारा देश बनाएगा। इसमें थोड़ी सी मैं भी इमोशनल ज़रूर हो रही हूँ, थोड़ी सी देशभक्ति मेरे में भी है और मैं काफ़ी इस चीज़ से खुश हो रही हूँ और अंदर से प्राउड भी हो रहा कि अगर ये दवाई हमारा देश बना लेता है तो बहुत बड़ी जीत होगी हमारी भी, हमारे देश की भी और विश्व की भी। तो ये ज़रूर दिख रहा है कि ये दवाई हमारा देश जरूर बना लेगा और बहुत जल्दी बना लेगा। अब शायद आप लोगों को लग रहा होगा कितने दिनों में, तो चलिए मैं वो भी चेक कर लेती हूँ कि कितने दिनों में दवाई बना लेगा। ये दवाई अपना देश बना लेगा, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये दवाई बन जाएगी। तब
तक के लिए हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सेफ्टी से रहना है, समझदारी से रहना है, और जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो नियम कायदे हमें फॉलो करने हैं। डरिए मत, ये दवाई हमारे देश में बन जाएगी और बहुत जल्दी हमारी सरकार इस दवाई को लेकर आएगी और सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में दवाई बन जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों के साथ आज जो भी मैंने साझा किया है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट दीजिए आप क्या और जानना चाहते हैं, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।